नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज़। मैं अरविंद कुमार और अभी हम लोग मौजूद हैं एक कोचिंग संस्थान में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ठाकुर मैथमेटिक्स करके यहाँ पे कोचिंग चल रहा है, जिसका ठाकुर सर है जो यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, बच्चों को जनरल कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों का प्रचार प्रसार तो लगातार बड़े मीडिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये जो बेसिक कोचिंग है, इस तरह के निजी स्तर कोचिंग को ज़्यादा लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। तो हमारा ये मकसद है कि इस तरह के कोचिंग को आगे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मिडिल क्लास के जो भी बच्चे हैं ज़्यादातर इस तरह के ही कोचिंग में आते हैं। जो बड़े बड़े कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो छोटे कोचिंगों में आके पढ़ाई करते हैं और बेसिक सीख कर ही आगे अपना जो कोर्स है वो पूरा करते हैं। तो हम चलेंगे, सर से बात करेंगे कि सर कब से यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं और किस तरह का पढ़ाई यहाँ दिया जाता है। कुछ बच्चों से भी जानकारी लेंगे। तो आइए हम लोग सर के पास चलते हैं। 2 मिनट से ले लेते हैं है ना। तो हमारे बीच सर हैं, ठाकुर सर हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि सर कब से यहाँ पे क्लास आप चला रहे हैं बच्चों का? हाँ, इस कंकरबाग में लगभग मेरा ये 12वां साल है। 12वां साल है ये यहाँ पे है। कैसा है सर, बच्चों का क्या रिव्यू यहाँ पे? देखिए, यहाँ मैक्सिमम हम देख रहे हैं हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, जैसे एक होता है प्रोफेशनल मार्केटिंग टाइप का, हम उस तरह से प्रेफर नहीं करते हैं। जिनको रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ना है उन्हीं को हम जोड़ना चाहते हैं और उन्हीं को ही पढ़ाते हैं और उसी थ्रू से मैक्सिमम रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं। होता है रिजल्ट ऐसा जो ये तो हमने भी देखा कि जिस तरह से बड़ा कोचिंग में होता है कि AC वगैरह लगा के बच्चों को इन्वायरमेंट ऐसा दिखा दिया जाता है कि फलना दिखा, लेकिन यहाँ पे एक मतलब नीचे स्तर देख सकते हैं कि नॉर्मल क्लास चल रहा है। बच्चों लोग का भीड़ भी आप देख सकते हैं काफ़ी है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े क्लासेज में, वो यहाँ आते हैं और एक कंफर्टेबल रेंज में उनको जो पढ़ाई चाहिए वो शिक्षा वो सर दे रहे हैं। और बच्चे लोग भी काफ़ी यहाँ पे देख सकते हैं। क्वांटिटी आप पीछे दिखा दीजिए एक बार, बैठे हुए हैं। और किस चीज़ का स्पेशली यहाँ पे चलाते हैं सर? देखिए, हम स्पेशल CGL मेंस लेकर चलते हैं, लेकिन मैथ में किसी भी सेक्टर का किन्हीं को किसी भी एग्जामिनेशन के लिए है वो 100% लेकर चलते हैं। आप CGL दे रहे हैं या SSC का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, पूरा प्रोस्पेक्टस हम आप सिलेबस देख सकते हैं। वहाँ पर हमारे पास है, वो टेबल पर देख लीजिएगा। PCS का है, बैंक खासकर BPSC का मेंस का जो रहता है तो स्टैट का पेपर देते हैं, ये भी स्पेशल क्लास देते हैं। हर ओवरऑल जनरल का हर आप आ सकते हैं, BPSC लेवल तक भी जी, CDS सब का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आ सकते हैं, BPSC का भी, CSAT का भी जी कंबाइंड। कुछ बच्चों से चाहेंगे सर बात करना कि कब से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? काव्या रॉय। कब से कर रहे हैं क्लास यहाँ पे? हम 4 मंथ से कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर का क्लास? अच्छा लग रहा है सर, अच्छा पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ा रहे हैं? हाँ। मैथ्स कहीं कर रहे हैं? क्या आगे का तैयारी आपका क्या है? BPSC का करना। हाँ। तो BPSC के भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैथ का तैयारी करें। आपका क्या नाम है? खुशी कुमारी। क्या का यहाँ पे चल रहा है? क्या तैयारी किस चीज़ का? हम डिफेंस का तैयारी करते हैं। क्या चीज़ का? डिफेंस का। डिफेंस। तो कैसा है सर का मैथ्स का यहाँ पे? अच्छा पढ़ाते हैं। कब से कर रही हैं? 4 महीना से। कहाँ से आती है? पटना से? हाँ, जगनपुरा से आते हैं। जगनपुरा से। और आपका क्या नाम हुआ? सत्यजीत राय। क्या का तैयारी चल रहा है? BPSC। BPSC यस सर। कैसा है सर का मेंस का प्रिपरेशन? बहुत अच्छा है सर, यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा पढ़ाते पढ़ा रहे हैं। और नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है सर? यस सर, बहुत। तो मतलब ये छोटे स्तर पे इस तरह के कोचिंग में अच्छा पढ़ाई दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। यस सर, बहुत। आपका क्या नाम? अमित कुमार। कहाँ से आते हैं? कंकड़बाग से। कंकड़बाग से। कैसा पढ़ा रहे हैं सर? अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्या चीज़ का तैयारी चल रहा है? SSC का। तो कुछ क्वेश्चन सर चाहेंगे बच्चों से आप हमारे बोर्ड पे भी दिखाएं। मैथ्स का आप देखना चाहेंगे कि हाँ पढ़ाई कैसा चल रहा है, और लाइव हम लोग दिखाना चाहेंगे कैमरा पे। तो कुछ आप क्वेश्चन बच्चों को दीजिए और देखेंगे कौन कौन बनाते हैं। बोर्ड पर तो अभी 2 क्वेश्चन बता रहे थे आप। आइए, जिनको बनाना है आइए बनाइए। आइए, क्या का क्वेश्चन है ये? देखिए, एक है जैसे 3 भिखारी है ABC। A के पास 5 रोटी है, B के पास 3 रोटी है और C के पास केवल 8 सिक्का है।
ये तीनों आपस में रोटी बराबर बांट के खाता है, उसके बदला में सी इसको सिक्का दे रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है कि भाई आपने हमको रोटी जो दिया उसके बदला में हम आपको सहयोग के तौर पर सिक्का दे रहा है। तो बताएं कि सी ए को कितना सिक्का देगा और बी को कितना देगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ, ये कैट के एग्जामिनेशन में आया था, प्रीवियस क्वेश्चन है कैट का क्वेश्चन जी। एक है ये नंबर का जो 2 टू दी पावर 10, 5 टू दी पावर 5 में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। जैसे हम कोई नंबर लिख रहे हैं 753, तो इसमें 3 डिजिट होता है, ऐसे ही इस नंबर में कितना डिजिट होगा वो बताना है। ये 2 क्वेश्चन है, अभी बताएं। तो देखिए हम लोग चाहेंगे कोई कौन थे बनाने वाले, आइए। आइए बनाइए जी। वो क्वेश्चन बनाइए, ये बनाइए। सही है सर। जी, टोटल 7 डिजिट होगा। अच्छा। ये बनाइए। देखिए हमारे सामने अभी इन्होंने तुरंत 2 क्वेश्चन बनाया है। और क्या क्या तैयारी आपका चल रहा है। एसएससी सीजीएल का और कैट का क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, तो कहीं ना कहीं बेसिक क्लियर है, तभी वो किसी लेवल का क्वेश्चन बना पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका। मनीष कुमार। सही है आप लोग का, देखें आंसर सही है। आप लोग को भी आता है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सामने लाइव देखें कि 2 क्वेश्चन सर ने दिया और तुरंत इन्होंने आके बनाया है। और कैट का क्वेश्चन है, इनका एसएससी का तैयारी चल रहा है, तो बेसिक कहीं ना कहीं सर के द्वारा क्लियर है। और बड़े बड़े कोचिंग में इसी चीज़ को थोड़ा हाई फाई करके समझाया जाता है, जिसको सर ने बहुत ही सिंपल अंदाज में रोटी और सिक्के ऐसे करके बांटे हैं। तो आप देख सकते हैं पढ़ाने का तरीका भी जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का है वैसा नहीं है। इसी चीज़ को आप बड़े कोचिंग में जाए तो थोड़े मॉडिफाई करके उसको वो लोग क्लियर करते हैं। तो जिस लैंग्वेज में इनको समझ में आ रहा है सर ने उसी तरह से इनको समझाया और काफ़ी क्लियर है। आप देख सकते हैं तुरंत इन्होंने इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमारे सामने। और ऐसा ही और भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको हम लोग, और भी आप देख सकते हैं पीछे स्टूडेंट्स हैं। और कोई है जो ये बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। सर एक और किसी को आप बुला लीजिए, बैठिए आप। गर्ल्स में से भी किसी को हम चाहेंगे, छोटा सा एक क्वेश्चन सर। आइए, उतना तैयारी है ना आप लोग का, बेसिक तो जान ही रहे होंगे। अभी सर 4 महीना हो गया तो
आराम से बनाइए, नर्वसाना नहीं है। 5 में इसको फैक्टराइज किया है, तो इसको गुना कर दिए तो 10 फैक्टराइज का 10 हो गया और 10 फैक्टराइज हो गया और 2 का पावर 5, इसका 50 आएगा, 1 पे 50, तो ये 6 डिजिट हो गया। और इसका 2 का पावर 5 होता है 32, तो इसको 32 पे आ गया 2 2 4 1 5 0 आएगा, तो ये टोटल डिजिट नंबर हो जाएगा 7। इसका डिजिट सम पूछ रहे तो 7 आ जाएगा इसका। कंसेप्ट क्लियर है, वो रहने दीजिए आप। तो कंसेप्ट काफ़ी क्लियर है, इन्होंने एक्सप्लेन भी किया बनाने के साथ साथ कैसे यहाँ पे डिजिट आया है। और गर्ल्स स्टूडेंट से हम कोई चाहेंगे एक आकर थोड़ा सा सर चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन आप, कोई छोटा सा सिंपल क्वेश्चन ही दें इन लोग को। इसी को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करके आपको दे रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है जी। 2 to the power 6 into 3 to the power 2 into 5 to the power 4 6 में क्या नाम हुआ? रुपेश कुमार, क्या चीज़ का चल रहा है? SSC CGL का करते हैं। नंबर ऑफ बेसिक क्लियर है सर के द्वारा जो समझाया जा रहा है? हाँ, ग्राउंड लेवल सर्कल से जब समझाने का एक क्वेश्चन का कम से कम 5 तरीका से सर समझा। 5 तरीके से सर? हाँ, जिस तरीका से अपना बच्चा समझ जाए उस तरीके से अपना ये होता है। बनाइए आप बैठिए, 5 को लेकर बनाना है, 10 हो गया, जितने होंगे 9 आइए। बनाइए। कंसेप्ट क्लियर है ना? हाँ तो आइए, जैसे कॉपी में बनाते हैं वही यहाँ बनाना है। 10 के फॉर्म में लिखना है, फिर बनाना है। नंबर लिख दीजिए, 10 to the power 6 कितना होगा, 3 स्क्वायर क्या होगा। क्या? मल्टीप्लाई करना है ये दोनों को यहाँ पे, सॉरी ऐड करना है, नंबर ऑफ डिजीज देखना है यहाँ पे। जी आराम से करिए, नर्वस नहीं होना, बिल्कुल आराम से, जैसे कॉपी में बनाते हैं वैसे ही सेम बनाना। 9 के आगे कितना 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना है। सॉरी मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा नर्वस हो रही हैं कैमरा पे आके, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इतना नंबर हो गया, डिजिट काउंट कर लेंगे, कितना डिजिट। समझ गए? हाँ, टोटल नंबर ऑफ डिजीज 7 कितना होगा। आ गया? 7 होगा। और उधर 6, नहीं 7 हो गया। इधर 7 टोटल नंबर ऑफ डिजिट 7 होगा। तो देखा कि इन्होंने, आपका क्या तैयारी चल रहा है? मेरा बैंकिंग का तैयारी कर रहा रैंकिंग का, तो मैथ कहीं ना कहीं सर के द्वारा अच्छा पढ़ाया जा रहा है? हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। बेसिक क्लियर हो रहा है? हाँ पूरा हो रहा है। सुने कि 5 तरीके से सर समझाते हैं। हाँ अल्टरनेटिव बहुत सारा मेथड से सर समझाते हैं, बेसिक मेथड से सर समझाते हैं, जिसको नहीं आता है सब समझाते क्या नाम हुआ आपका? हैं। मैं सोनाली हुआ। चलिए ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि सामने आपको देख स्टूडेंट ने आया यहाँ पे बनाया, और 5 तरीके से सर, एक तरीके से नहीं, एक ही क्वेश्चन को 5 तरीके से समझाते हैं। तो किसी न किसी मेथड से किसी न किसी स्टूडेंट को तो समझ में आना है ही, जब 5 तरीके से समझाया जा रहा है तो। और बच्चे भी काफ़ी देखने में लग रहा है कि उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी हो कैमरे पे आने की वजह से कुछ स्टूडेंट नर्वस हो गए हैं, लेकिन बनाना देखे कि सर ने बताया और उन्होंने तुरंत बनाकर दिखाया है, तो कहीं ना कहीं बेसिक क्लियर है, सर के द्वारा करवाया जा रहा है और अच्छा पढ़ाई हो रहा है। कुछ और स्टूडेंट से हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, उनका क्या क्या तैयारी, आपका क्या क्या तैयारी चल रहा है? SSC CGL का कैसा चला, कब से कर रहे हैं यहाँ पे? 1 साल से कर रहे हैं। 1 साल से, तो कैसा है सर के द्वारा? अभी तक में तो काफ़ी आपका हाँ, क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा क्लास ले रहे हैं। मैथ्स में नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए मैथ छोड़ दिए थे, इंग्लिश सर का पढ़ रहे थे। बेसिक सर के द्वारा समझ में आ रहा है? हाँ, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है। इस तरह के कोचिंग में आकर कहीं ना कहीं कंफर्टेबल आप लोग को फील हो रहा है? हाँ, कंफर्टेबल फील हुआ तभी आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मेथड सर अच्छा पढ़ाते हैं। डिफरेंट बड़े बड़े लोग आजकल देखते हैं, बच्चों लोग का भी डिमांड होता है कि हम लोग बड़े बड़े कोचिंग में जाए, लाइटिंग हो, AC हो, यहाँ पे एक पंखा चल रहा है उसमें बैठे हुए, तो कोई इससे दिक्कत नहीं है? पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए कभी भी आदमी को, मतलब ऐसो होना में कोई ज़रूरत नहीं होता है। पढ़ने के लिए घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं कहीं पे भी पढ़ाई कर सकते हैं।
जिस फैमिली से आज अपने आप स्ट्रगल जैसे होता है, अपना कहानी सब अपने आप के क्रिएट होता है। ये स्ट्रगल कल के चल के आपको सक्सेस में मतलब एक याद आएगा कि हाँ इस तरह का स्ट्रगल करके आज हमने ये सक्सेस हासिल किया। सभी आदमी का अपना एक कहानी होना चाहिए। जो हम ये लाइफ में अचीवमेंट किए हैं तो हमको ये चीज़ का इतना स्ट्रगल करके हम ये चीज़ पास आउट हुए हैं। इसको आदमी BPSC करता है, हम ये सब किए हैं, इतना स्ट्रगल किए हुए हैं। एक फैमिली के होते हैं मतलब सपोर्ट होना, टीचर सपोर्ट होना, फ्रेंड्स का सपोर्ट होना, सब कुछ मुझे मैंने रखता है। और ऐसी मतलब AC में पढ़ने वाला बच्चा और इधर नॉर्मल सब में बराबर होता है। उसमें होता है मेन होता है मेंटली कितना कोई कितना सोचता है। कहीं बड़े चीज़ में पढ़ने से कहीं बड़ा नहीं बन जाता है। सोच उसका बड़ा होना चाहिए। सबसे पहला सोच अगर बड़ा होगा तो कोई भी चीज़ अचीव करने में उसको कोई चीज़ दिक्कत नहीं आ सकता है। यही मेरा खास है। मेहनत जैसे कि लड़का करना चाहिए, फैसिलिटी से ज़्यादा उनका जो फोकस है वो उनके ऑनेस्टी और मेहनत पे रहना चाहिए। जो सिंसियरिटी है वो रहना चाहिए पढ़ाई के प्रति। ये नहीं देखें कि हम AC में बैठ के पढ़ रहे हैं या कहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कहीं भी हो लेकिन उनका जो सिंसियरिटी लेवल है वो सेम रहना चाहिए। अब सर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि क्लास भी आपका चल रहा है, और कोई संदेश देना चाहें हमारे दर्शक को तो दे सकते हैं। यही है कि पढ़िए, मन से पढ़िए। देखिए कंपटीशन भले ही कंपटीटर कह रहा है, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं। अब CGL की बात करें तो एक समय था जो हज़ारों में फॉर्म गिरता था, आज ये है कि 20 लाख 30 लाख फॉर्म गिर रहे हैं। भले ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ गए हैं लेकिन कंपटीटर घटते जा रहा है। पढ़ने वालों की संख्या अभी भी पहले जैसा ही कंपटीटर है, ज़्यादा नहीं हुआ है। बस आप कंसंट्रेट अपने पॉइंट पर होइए, सिलेबस को समझिए, पैटर्न समझिए, क्या पूछ रहा है लेटेस्ट पैटर्न को पकड़िए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि विद इन ए टाइम क्वेश्चन बनाने का आदत डालिए। CGL मेंस का कोई भी क्वेश्चन अगर आप विद इन मिनट बनाते हैं तो आप टू दी पॉइंट परीक्षा के लिए है, अन्यथा आप परीक्षा से बाहर जा रहे हैं। बना लेते हैं लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आने वाली है। तो ये ज़रूरी है कि आप समय पर एक्यूरेसी के साथ बनाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी का प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं, यहाँ यही सिखाया जाता है। और ये ब्रांच सर का कंकड़बाग शिवाजी पार्क के पास है सर, यहाँ आप आ सकते हैं। जिनको इस तरह का अगर कोई कोर्स करना हो मैथ का, वो कांटेक्ट कर सकते हैं सर से। और शिवाजी के पार्क के पास है। बच्चों लोग का देख रहे हैं, सोच भी बच्चों का आप देख सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि पढ़ने के लिए AC और ये चीज़ का ज़रूरत नहीं है, लोगों का स्टूडेंट का एक लगन जो है वो ज़्यादा महत्व रखता है। तो आप भी यहाँ पे आके अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। और जिस तरह से सर ने देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हैं, वो आपका भी क्लियर हो सकता है। और जो भी एग्ज़ाम हो तो मतलब जनरल से लेकर BPSC लेवल, CDS लेवल, आप हर मैथ का तैयारी यहाँ पे आके कर सकते हैं। डिफेंस, जनरल, सिविल लेवल का, आप SSC का, बैंकिंग का, रेलवे का, CDS का, BPSC का, स्पेशल मेंस के लिए, ये सब जो भी जहाँ भी मैथ का ज़रूरत है वहाँ हम रहते हैं, हमेशा तैयार हैं। और जो भी लड़का PT का एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं उसके लिए स्पेशल क्लास का भी सुविधा रहता है, मेंस के लिए स्पेशल सुविधा हम देते हैं। और कोई भी ब्रांच है सर? नहीं, अभी यहीं पे कंकड़बाग में। जी यहीं चल। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए।